प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। मैं टेक चंद शर्मा। आज कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 जो कि वृत्त है, इसकी प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न 3 से 6 हम आज करेंगे। जैसे कि हमने पहले प्रश्नावली 10.3 के साथ ही प्रश्नावली 10.4 के पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था। और तो बच्चों, आप सभी जैसा कि जानते हैं, हर घर पाठशाला के तहत ये वीडियोस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को इसका पूरा लाभ मिल रहा होगा और आप इन्हें पसंद कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.4, जिसका सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। आइए इनकी रचना कर लें। ये वृत्त के अंदर हमने जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसे हमने ड्रॉ कर लिया है। और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम हमने ई रख लिया है। माना कि दोनों समान जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु ई को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा ओ ई है। रेखा ओ ई जीवाओं ए बी और सी डी से बराबर कोण बनाती है और हमें सिद्ध करना है कि कोण ओ ई ए बराबर है कोण ओ ई सी। ये हमने सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी रचना के चरण लिख लेते हैं। केंद्र ओ से जीवा ए बी पर ओ एम लंब डाला है। ओ एम समलंब ए बी है, यानी केंद्र ओ से जीवा सी डी पर ओ एन लंब डाला है, यानी हम कह सकते हैं कि ओ एन समलंब सी डी है। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? ये बोलते हैं कि इससे हमें प्रमेय 10.6 प्राप्त हुई है। वो कहती है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये प्रश्नावली 10.3 में है। प्रमेय जो है, प्रमेय 10.6 कह रही है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो एम ओ बराबर है एन ओ, ये समीकरण हमने एक ले लिया है। उसी तरह से त्रिभुज एम ओ ई और त्रिभुज एन ओ ई में देखिए, मैं हरे रंग और पीले रंग से ये त्रिभुज बना के आपको बताए हैं। इसमें क्या है, कोण एम जो है कोण एन के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं 90 डिग्री के हैं। और ओ ई बराबर है ओ ई। देखिए, भुजा ओ ई बराबर है ओ ई। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो तीसरा, एम ओ बराबर है एन ओ। ये दोनों जो हैं वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी एम ओ किसके बराबर है? एन ओ के बराबर। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। तो अब हमारे पास जो सर्वांग समता का आरएचएस नियम है, उसके अनुसार देखिए क्या होगा। त्रिभुज एम ओ ई जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एन ओ ई के। त्रिभुज एम ओ ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एन ओ ई। ये है आरएचएस नियम। कोण ओ ई एम बराबर है कोण ओ ई एन। ये भी हमारे पास सीपीसीटी के द्वारा सीपीसीटी का अभिप्राय है कि सर्वांग समता के नियम के अनुसार जो संगत भाग है किसी त्रिभुज की, चाहे संगत भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होगी और संगत कोण के बराबर होगा। तो कोण ओ ई एम बराबर है कोण ओ ई
एन। कोण ओ ई ए बराबर है कोण ओ ई सी। ये हमने सिद्ध करना था, क्योंकि कोण ओ ई एम और कोण ओ ई ए एक ही है, और कोण ओ ई एन और कोण ओ ई सी ये भी एक ही है। तो अब हम प्रश्न 4 शुरू करते हैं। ये कहता है यदि एक रेखा दो समकेंद्री वृत्तों, यानी जिसके एक ही केंद्र होते हैं, को जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर है सी डी। उन्हें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी। अब देखिए हमने आकृति बना दी है। इसमें केंद्र वृत्त हैं, जिनमें 2 वृत्त हैं जिनके एक ही केंद्र हैं, एक ही केंद्र O वाले वृत्त हैं, और एक रेखा दोनों केंद्रीय वृत्ता को बिंदु ए बी सी और डी पर प्रच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी। इसके लिए रचना लिख लीजिए। केंद्र O से जीवा एडी पर ओ एम लंब डालते हैं। ओ एम समलंब एडी, ओ एम समलंब बी सी। आप इसे एडी भी कह सकते हैं, बी सी भी कह सकते हैं। अब प्रमेय 10.3 कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो लंब ओ एम जीवा एडी को समद्विभाजित करेगा। ए एम बराबर है डी एम के बराबर, ए एम बराबर है डी एम के। समीकरण 1 है। उसी तरह लंब ओ एम जीवा बी सी को समद्विभाजित करेगा, और बी एम बराबर है सी एम के। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ए एम माइनस बी एम बराबर है डी एम माइनस सी एम। अब देखिए ए एम में से जब हमने माइनस बी एम की दिया तो हमारे पास रह गया ए बी, और डी एम में से जब हमने सी एम घटा दिया तो हमारे पास रह गया सी डी, यानी कि ए बी बराबर है सी डी हमारे पास आ गया। यही हमने सिद्ध करना था। ये हमारे पास अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच 6 मीटर की दूरी है। तो हमने निकालना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है। तो एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा तथा मनदीप खेल रही हैं। माना कि रेशमा वृत्त के एक बिंदु R पर, देखिए आकृति 7 में देखिए, सलमा वृत्त के बिंदु S पर एवं मनदीप वृत्त के बिंदु M पर खड़ी हैं। रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है। आर एस बराबर है 6 मीटर। आर एस बराबर है, उसी तरह से एस एम बराबर है 6 मीटर। हमें ज्ञात करना है आर एम।
आर एम कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, तो हम सबसे पहले रचना इसकी पूरी कर लेते हैं। केंद्र ओ और बिंदु आर को जोड़ें। जोड़ लिया जी। केंद्र ओ और बिंदु एम को जोड़ें, वो भी जोड़ दिया। ओ आर बराबर है, देखिए टिल्ट करके आकृति पर ध्यान रखिए, ओ आर बराबर है ओ एस बराबर है ओ एम। ये सभी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। माना कि रेखाएं आर एम और ओ एस बिंदु पी प्रतिच्छेद करती है, तो केंद्र ओ से जीवा आर एस पर ओ एल लंब डालते हैं। तो ओ एल जो है हमारे पास समलंब हो जाएगा आर एस। ओ एल समलंब आर एस हो गया। अब हमें इसी प्रकार प्रमेय 10.3 फिर से क्या कहती है, यही कहती है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लंब ओ एल जीवा आर एस को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि समद्विभाजित करेगा। तो ओ एल में फिर आर एल बराबर एल एस 3 मीटर आ जाएगा। तो आर एल बराबर है एल एस, ये 3 मीटर होगा। अब हम अगली कार्रवाई हेतु फिर से करते हैं कि अगर एक बिंदु दो बिंदु स्थिर बिंदुओं के बराबर दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ये हमें पता है। अब जो ओपी है वो समलंब है आर एम पर। ध्यान दीजिए, ओपी समलंब है आर एम पर और एस पी, देखिए टिल्ट कर रहा हूं मैं, एस पी समलंब भी आर एम पर है। ओपी भी समलंब है आर एम पर, एस पी भी समलंब है आर एम पर। अर्थात कहने का भाव अर्थ यह है कि आर पी बराबर है पी एम के बराबर। आर पी बराबर है पी एम के बराबर और आर एम बराबर है 2 टाइम आर पी। ये है आर एम को ढंग से ध्यान दीजिए, ये क्या है 2 गुणा आर पी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज ओ आर एल में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ एल समलंब है आर एस, यानी लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग। तो लंब है हमारे पास ओ एल, आधार है आर एल और कर्ण है ओ आर। अब ओ एल का वर्ग जमा आर एल क्या है, आर एल है 3, 3 का वर्ग बराबर है, ये आ जाएगा
5 का वर्ग। OL का वर्ग बराबर आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि OL का वर्ग बराबर आ जाएगा 16। और OL जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो OL हमारे पास आ जाएगा 4। OL आ गया है हमारे पास 4, बट हमने निकालना है RM। अब पूरे त्रिभुज ORS में एरिया ऑफ त्रिभुज ORS ये क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ORS का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। और त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर आ जाता है 1/2 आधार आपके पास OS है और शीर्ष लंब आपके पास RP है। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल 1/2 RS यानी आधार गुणा शीर्ष लंब यानी OL, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 बराबर किसका होगा, समीकरण 3 के। तो 1/2 OS गुणा RP बराबर 1/2 RS गुणा OL। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 को वहाँ से हमारे पास ही आया है। अब OS गुणा RP बराबर होगा RS गुणा OL। तो हमारे पास 5 गुणा RP बराबर है 6 गुणा 4 आ गया। तो 5 गुणा RP, OS क्या है 5 गुणा RP बराबर है 6 गुणा 4 यानी कि 24। तो RP आ जाएगा 24/5, यानी कि जब हम 24 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8। तो RM क्या होगा 2 गुणा RP, ये समीकरण 1 में था। तो RM बराबर है 2 गुणा 4.8, यानी RM हमारे पास बराबर आ गया है 9.6 मीटर। ये हमने निकालना था। तो ये जो RM है ये है हमारे पास रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी वृत्ताकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी वृत्ताकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। देखिए चित्र पर बना के हम कोशिश करते हैं। 20 मीटर का ये एक हमारे पास गोलाकार पार्क है। माना कि अंकुर वृत्त के बिंदु A पर, सैयद वृत्त के बिंदु S पर एवं डेविड वृत्त के बिंदु D पर बैठे हैं। तो हमने प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। माना कि बराबर दूरी 2x है। आप मान लीजिए बराबर दूरी को 2x, तो वो A और S के बीच में भी होगी, S और D के बीच में भी होगी और A और D के बीच में भी वो बराबर दूरी यानी 2x होगी।
तो ए एस बराबर है एस डी बराबर है ए डी, ये 2x है, हमें यही ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमने ज्ञात करना है और किस चीज़ का हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है एस बराबर एस डी बराबर ए डी बराबर 2x, ये ज्ञात करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एक बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कि ए एस बराबर है एस डी बराबर है, अगर है तो बराबर है 2x के बराबर। तो प्यारे बच्चों, ए एस बराबर आ गया है एस डी बराबर 2x, ये हमने माना है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ए एम जो है आप समलंब एस डी खींच लीजिए ताकि एम एस बराबर है एम डी बराबर एक्स हो। यानी जो हमारे पास एस डी 2x की दूरी थी वो हमारे पास एक्स एक्स रह जाएगी घटकर। तो केंद्र ओ से जीवा एस डी को समद्विभाजित करने के लिए रेखा ओ एम खींची गई है। प्रमेय 10.4, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी कि ओ एम समलंब एस डी है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए एम एस में, देखिए ए एम एस मैंने नीले रंग से शो किया है, त्रिभुज आकृति में भी आप ध्यान रखा कीजिए। तो समकोण त्रिभुज ए एम एस में पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कि आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग ये बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर। तो लंब हमारे पास ए एम है, आधार एम एस है और कर्ण ए एस है। अब इनके मान भर दीजिए आप। ए एम का वर्ग जमा एम एस कितना होता है, ये आपने x मान रखा है। एम का वर्ग जमा x का वर्ग बराबर आ जाएगा ए एस यानी 2x का वर्ग। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए एम का वर्ग जमा x का वर्ग बराबर है 2 का वर्ग कितना होता है 4x का वर्ग। ए एम का वर्ग बराबर आ जाएगा 4x का वर्ग माइनस x का वर्ग। यानी ए एम का वर्ग बराबर है 3x का वर्ग आ जाएगा, और ए एम हमारे पास वर्ग से वर्ग काट के हम देखेंगे तो ये करणी 3x आ जाएगा, करणी 3x ए एम आया है। अब क्योंकि ए एम बराबर है करणी 3x, तो ए ओ बराबर है 20 मीटर, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए किस तरह से इस प्रश्न को करेंगे। ए ओ जमा ओ एम बराबर है ए एम, ये यानी कि ए ओ है 20, ओ एम है करणी 3x, सॉरी ओ एम हमने ज्ञात करना है, ए एम है करणी 3x, यानी ओ एम आ जाएगा हमारे पास करणी 3x माइनस 20। यानी समकोण त्रिभुज ओ एम एस में, अब देखिए अब मैंने छोटा त्रिभुज लिया है ओ एम एस, इसके अनुसार भी पाइथागोरस प्रमेय बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, वही है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। मान रखिए
ओ एम की जगह करनी 3x माइनस 20 का वर्ग जमा x का वर्ग बराबर है 20 का वर्ग। प्यारे बच्चों, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम इसका उपयोग करेंगे। 3x करनी 3x का स्क्वायर हो गया 3x का वर्ग जमा 20 का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणा करनी 3x गुणा 20 जमा x स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 20 के वर्ग के बराबर। तो आप जब इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 4x का वर्ग माइनस 40 गुणा करनी 3x ये 0 है। प्यारे बच्चों, 4x का वर्ग माइनस 40 गुणा करनी 3x बराबर है ये 20 होगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अब कोशिश की है मैंने ठीक करने की। ये आ जाएगा 4x का वर्ग माइनस 40 गुणा करनी 3x बराबर है 0। 4x कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x माइनस करनी 3, 10 गुणा करनी 3 बराबर है 0। चार एक्स बराबर है 0 आ जाएगा, x 0 आ गया, यानी x माइनस करनी 10 करनी 3 गुणा 10 ये भी 0 है। x बराबर आ जाएगा 10 करनी 3, x बराबर 0 संभव नहीं है। तो x बराबर है 10 करनी 3, यानी एस डी बराबर है 2x। एस डी जो है 2x, यानी x की जगह आप इनका मान लिखिए। ये मान है 2 गुणा x की जगह 10 गुणा करनी 3, यानी एस टी बराबर है 2x, यानी 20 करनी 3, यानी अब हम कह सकते हैं कि ए एस बराबर है एस डी बराबर है ए डी बराबर है 2x होता है। तो हमने ए एस, एस डी और ए डी इनकी तारों की लंबाई निकाल दी है 20 करनी 3 मीटर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियोस अच्छे ढंग से समझ आए होंगे। तो इसलिए आप मेरा YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक्चंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बाहर हमारा ध्यान उधर ही होता है कि हमें कौन सी नोटिफिकेशन कब आनी है। ये बेल आइकॉन से ही पता लगेगा, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी और आप उन वीडियोस को देखकर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।